नमस्कार, वेलकम, हेलो। देखिए, ये जो वीडियोस मैं हर सप्ताह बनाता हूं और आप हर सप्ताह इन वीडियोस को देखते हैं, इसका केवल एक ही ऑब्जेक्टिव है और इसका ऑब्जेक्टिव ये है, इसका उद्देश्य ये है कि आपको ट्रेडिंग का वो दुर्लभ ज्ञान, वो रियल लाइफ प्रैक्टिकल नॉलेज जो कि आसानी से नहीं मिलता है, जिसको पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, वो ज्ञान मैं आपको बिल्कुल सीधे तौर पर पहुंचा दूं। तो देखिए, मेरे इन वीडियोस से काफ़ी लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो जानकारी आमतौर पर कोर्सेज में भी नहीं मिलती है, वो जानकारी मुफ्त में क्यों वीडियोस के ज़रिए मैं दे रहा हूं। देखिए, मेरा मकसद केवल अपने बरसों का संचित ज्ञान आपसे बांटने का है और जब मैं ऐसा करता हूं, मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोग मुझे संदेश भेजते हैं कि इन वीडियोस को देखकर आपकी ट्रेडिंग में सुधार आ रहा है और ये सबसे बड़ा प्रोत्साहन है, जिसकी वजह से हर सप्ताह मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और आप चिंता मत कीजिए, आगे आने वाले सप्ताह में मैं आप लोगों को नौकरी से आज़ादी दिलाने का जो संकल्प मैंने किया है, उसको यथार्थ करके दिखाऊंगा। केवल आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, प्यार और आशीष चाहिए, जो आप लगातार दे रहे हैं। देखिए, अब आते हैं आज के विषय पर। और आज एक बहुत बड़ी तोहमत जो कि ट्रेडर्स पर बरसों से लगती आई है, और वो ये है कि ट्रेडिंग एक तरह का जुआ है और जो ट्रेडिंग करते हैं वो जुआरी हैं। तो देखिए, ट्रेडिंग जुआ है ऐसा कहना न केवल बाहर के लोगों का है, बल्कि ट्रेडर के कई बार अपने परिजन, उनके अपने परिवार के लोग भी ये मानते हैं कि ट्रेडिंग एक तरह की लीगलाइज्ड गैम्बलिंग है। परिवार में जो बड़े हैं, उनका ये कहना है कि भाई ट्रेडिंग और शेयर बाजार से सख्त दूर रहना चाहिए। देखिए, कई बार ट्रेडर को भी ऐसा लगता है कि शायद जो मैं काम कर रहा हूं वो एक प्रकार की गैम्बलिंग है, क्योंकि इसमें किसी तरह का लॉजिक तो उसको महसूस नहीं होता है। तो देखिए, आइए आज इस सवाल का मैं आपको जवाब देता हूं। जब भी मुझसे सवाल शुरू में किया जाता था तो मैं एक लंबी तकरीर देता था कि ट्रेडिंग किस तरह से जुआ नहीं है। लेकिन देखिए, आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि ट्रेडिंग वाकई में पूरी तरह 100% जुआ है। देखिए, जिस तरह से लोग ट्रेड करते हैं वो तरीका पूरी की पूरी तरह जुए से कम नहीं है, और इसीलिए ये मानने में कोई बुराई नहीं है, कोई गलती नहीं है कि ट्रेडिंग जुआ है। देखिए, चौंकिए मत। आप खुद ही सोचिए कि एक राम भरोसे जी हैं जो कि इन्फोसिस के रिजल्ट से पहले ये जाने बिना कि इन्फोसिस के नतीजे कैसे आएंगे, इसका आकलन किए बिना, पिछले नतीजे कैसे रहे थे, इसकी मालूमात हुए बिना इन्फोसिस पर बड़ी बाजी खेल जाते हैं। कॉल पुट के बड़े बड़े कॉम्बिनेशन बना करके बैठे हैं इस उम्मीद में कि बड़ी तेजी आएगी। तो देखिए, क्या ये जुए से कम है? एक साहब हैं, वो चुनाव के परिणाम आने से पहले बड़ी बड़ी पोजीशंस बना करके जाते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी और कई सारे शेयर्स के फ्यूचर्स लेकर के गए हैं। आप उनसे पूछिए कि साहब, क्या आपको पूरा यकीन है कि चुनाव के नतीजे कैसे आएंगे? तो वो कहेंगे कि नहीं, मैं तो अनुमान लगा रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा। देखिए, जब आपको ऐसा लगता है तो जो जुए का खेल खेल रहा होता है उसको भी लगता है कि अगला पत्ता बेगम होगा। लेकिन देखिए, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है इस तरह की ट्रेडिंग में और जुए में। यह पूरी तरह से जुआ है और मेरी आप सबको जनहित में हिदायत है कि अगर आप भी इस तरह बिना ज्ञान के, बिना नॉलेज के ट्रेड कर रहे हैं तो आप भी जुआ खेल रहे हैं। अब देखिए, जुए के खेल में दो किरदार होते हैं, एक जो जुआ खेलता है और एक जो जुआ खिलाता है, यानी कि कसीनो। तो देखिए, कसीनो कर रहा होता है व्यापार, यानी कि बिजनेस, और जुआरी खेल रहा होता है जुआ। यह अंतर है इन दोनों किरदारों के बीच में। देखिए, जो कसीनो कंपनीज हैं वो बेतहाशा पैसा कमाती हैं। दुनिया भर में कई ऐसे धन कुबेर हैं जिन्होंने अपना पैसा जुए के कारोबार से कमाया है। हमारे अपने बाजार में डेल्टा कॉर्प करके कंपनी लिस्टेड है, जो कि गोवा में जुए खाने यानी कि कसिनोस चलाती है। तो देखिए, जुए का जो कारोबार है वो पूरी तरह से एक बिजनेस है, लेकिन जो जुआ खेलते हैं वो बिना किसी वजह के, बिना किसी नॉलेज के अपना पैसा लगातार गंवाते रहते हैं। अब आइए देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है और इससे हम शेयर बाजार के बारे में क्या समझ सकते हैं। तो आइए मैं आपको लिए चलता हूं एक कसिनो
और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से कसीनो को देख करके हमें यह पता लगेगा कि हमें कसीनो में प्लेयर की तरह नहीं बल्कि कसीनो बन करके जाना है। तो ये किस तरह से मुमकिन है, आइए देखते हैं। देखिए, आपने कसीनो की पिक्चर्स जरूर देखी होंगी, पुरानी फिल्मों में दिखाया जाता था कसीनो, और उसमें अगर आपको याद हो तो एक रूले व्हील होता था, यानी कि एक गेम है रशियन रूले, जिसमें इस प्रकार का चक्र चलता है जिसमें कई सारी काली और लाल छोटे छोटे स्लॉट्स होते हैं, और एक गेंद को इस रूले व्हील पर छोड़ा जाता है बड़ी तेजी से, और जहां जाकर के वो गेंद रुकती है वही नंबर निकल आता है। कई सारे नंबर होते हैं, तो ये खेल बहुत मशहूर है। अब देखिए, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, कसीनो भी लगातार खेल में हारता रहता है। कई बार जो लोग खेलते हैं वो जीत जाते हैं, कसीनो उनको पैसा देता है, लेकिन आप देखिए अंत में हमेशा कसीनो जीतता है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है गणित, यानी कि मैथ्स। तो देखिए, कसीनो के पक्ष में होती है प्रोबेबिलिटी, जो कि आपने स्कूल, कॉलेज में, हाई स्कूल में मैथ्स में पढ़ी थी। इसी प्रोबेबिलिटी की वजह से कसीनो का जीतना तय होता है। 1, 2, 3, 4 बाजियों में हो सकता है कि आप ज्यादा भाग्यवान हो जाएं और कसीनो को हरा दें, लेकिन अंत में आपकी हार निश्चित है, और कसीनो की जीत जो है वो गणित से बंधी हुई है। इसको हम कहते हैं हाउस एज। इसका देखिए अंग्रेजी नाम है हाउस एज। तो देखिए, जितने भी कसिनोज होते हैं, वो जितने भी खेल खिलाते हैं, उसमें उनकी हाउस एज होती है। इसीलिए कसिनो हमेशा जीतता है, और कसिनो में काम कर रहे, जो ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि जो खेलने आए हैं, वो लगातार अपना पैसा गंवाते रहते हैं। तो देखिए, इस 1-0 के खाने के वजह से जो ऑड्स हैं, यानी कि जीतने की संभावना है, वो कसीनो के पक्ष में हो जाती है। और ये ऑड्स जो हैं ये 47.3 और 52.7 हो जाते हैं, जो कि अन्यथा 50-50 होते। और अगर 50-50 होते तो कभी आप जीतते और कभी कसीनो, लेकिन क्योंकि हल्का सा फर्क इस 0 के खाने से कायम हो जाता है, इस वजह से कसीनो का एक डिस्टिंक्ट हाउस एज क्रिएट हो जाता है। यह है फॉर्मूला विनिंग, जिस विनिंग फॉर्मूला की वजह से कसीनो इतने विशाल और इतने सफल धंधे दुनिया भर में हैं। आप कभी मकाओ जाएं, कभी नियाग्रा फॉल्स जाएं, ऐसे शहरों में लास वेगास जाएं, तो आप देखेंगे कितने आलीशान, कितने भव्य कसीनो बनाए गए हैं, और उसकी वजह यह है कि कसीनो हमेशा जीतता है। देखिए, आपको भी अगर जुआ खेलना है, यानी कि आपको भी अगर ट्रेडिंग करनी है, तो आपको प्लेयर की तरह नहीं बल्कि कसीनो की तरह ट्रेडिंग करनी है। कसीनो का एक हाउस एज होता है, यही हाउस एज आपको स्थापित करना है अपनी ट्रेडिंग में, और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह हाउस एज आप अपनी ट्रेडिंग में कैसे ला सकते हैं। तो देखिए, हाउस एज बनता है 2 चीजों से। सबसे पहली चीज याद रखिए, सबसे पहली चीज है स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट, स्ट्राइक रेट है आपकी सफलता का दर। मान लीजिए आपने 10 बार ट्रेडिंग की, आप कितनी बार सफल होते हैं, इस दर को स्ट्राइक रेट कहा जाता है। अगर आप 10 ट्रेड में 5 बार सफल होते हैं और 5 ट्रेडों में आपका नुकसान होता है, तो आपका स्ट्राइक रेट हुआ 50-50, यानी कि 5 आउट ऑफ 10। ये जो नंबर है ये बहुत ही जरूरी होता है। तो देखिए, कसीनो हो या ट्रेडिंग हो, हाउस एज उसका ज्यादा होगा जिसका स्ट्राइक रेट ऊंचा होगा। तो आपको और मुझे एक ऐसी स्ट्रेटेजी खोजनी है जिसमें सफलता का दर हाई हो। हाई का मतलब 100% नहीं, हाई का मतलब 90% भी नहीं। जिस तरह कसीनो केवल 52% स्ट्राइक रेट रख करके कमा जाता है, उसी तरह से अगर आपका 50 से थोड़ा सा भी ज्यादा स्ट्राइक रेट है तो आपके कमाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो पहली चीज जो आपको ध्यान में रखती है ट्रेडिंग करते समय, जिस चीज का प्रयास आपको करना है, वो एक ऐसी स्ट्रेटेजी खोजनी है जिसका स्ट्राइक रेट 50% से काफी ज्यादा हो। देखिए, दूसरा फैक्टर जिससे कि हाउस एज बनती है, हाउस एज 2 चीजों के जोड़ से तैयार होता है। सबसे पहली चीज थी स्ट्राइक रेट, और दूसरी चीज है रिस्क रिवॉर्ड, यानी कि पेन वर्सेस गेन रेशो।
देखिए ये जो रिस्क रिवॉर्ड है ये बहुत जरूरी चीज है। मिसाल के तौर पर सफल होने पर मान लीजिए आपको 3 रुपए मिलते हैं और जब स्टॉप लॉस हिट होता है तब आपके 1 रुपए जाते हैं, तो हम ये कहेंगे कि आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:3 है, यानी कि 1 का नुकसान उसके सामने 3 का मुनाफा। जब आप सफल होते हैं तो 3 मिलते हैं, जब आप गलत होते हैं तो 1 रुपए की क्षति होती है। अगर ये रिस्क रिवॉर्ड है तो देखिए अगर आप 50% टाइम भी सफल हो, मान लीजिए आप 10 ट्रेड लेते हैं, 10 में से 5 ट्रेड सफल होते हैं, 5 में लगता है नुकसान। जिनमें सफलता मिलती है उनमें हर ट्रेड में आपको 3 रुपए आते हैं और जहां नुकसान लगता है वहां हर ट्रेड में 1 रुपए का नुकसान लगता है। तो अंत में टोटल देखिए आपको 15 रुपए मिले 5 ट्रेड्स में जिनमें आप सफल हुए और 5 रुपए की क्षति हुई 5 ट्रेड्स में 1-1 रुपए के हिसाब से, तो नेट में 10 रुपए कमा गए आप। और यह तब हुआ जब आप केवल 50% टाइम ही सही रहे। तो देखिए जरूरी नहीं है कि आपका स्ट्राइक रेट हाई हो तभी आप कमा सकते हैं, दोनों चीजें जरूरी हैं, स्ट्राइक रेट भी जरूरी है और रिस्क रिवॉर्ड भी जरूरी है। जहां इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो फिर आपको कमाने से धरती की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और ऐसी ही रणनीति का आपको खोज करनी है और इसमें सहायता मैं आपकी करूंगा। तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अपना लक्ष्य पता होना चाहिए। हमारा लक्ष्य है एक ऐसी रणनीति तक पहुंचने का जिसमें स्ट्राइक रेट अच्छा हो और रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बेहतरीन हो। अगर आप एक ऐसी रणनीति खोज लेते हैं तो लगातार आपको मुनाफा होता रहता है, फिर चाहे आप 40% ट्रेड्स में भी गलत हो जाएं, फिर भी नेट में आप पैसा कमा पाते हैं। यही विनिंग फॉर्मूला है कसिनोस का। तो देखिए फिलहाल के लिए ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैंने आपके सामने 4 क्वाड्रेंट रखे हैं, इसको गंभीरता से लीजिए। आपको इस क्वाड्रेंट में आगे बढ़ना है। अभी अगर आप पहले पायदान में हैं तो आपको बढ़कर के चौथे पायदान तक की यात्रा करनी है और यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन अगर आप थोड़ी बुद्धि का और थोड़ी मेहनत करेंगे तो 101% आप चौथे पायदान पर होंगे, जहां पर रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा होगा और स्ट्राइक रेट भी अच्छा होगा और बिल्कुल कसिनो की तरह चलेगा आपका कारोबार। और इस कारोबार में बेतहाशा प्रॉफिट होता है, लेकिन इसके लिए आपको लंबी यात्रा तय करनी पड़ती है। धीरे धीरे करके अपने टूल्स को, अपने सिस्टम को, अपने माइंडसेट को एडजस्ट करना पड़ता है। देखिए मुझसे पूछें तो ट्रेडिंग में सफलता का एक ही तरीका है और वो है छोटे छोटे मेंटल एडजस्टमेंट्स। कैसे वो मेंटल एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं, कैसे अपने दिमाग को तैयार किया जाता है ट्रेडिंग के लिए, ये बहुत जरूरी चीज है और इस पर हम लोग तफसील से इन वीडियोस में आगे बात करेंगे। तो देखिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो आज हम लोगों ने एक बहुत ही संजीदा विषय पर, जो कि हर ट्रेडर का दर्द है, जो देखिए जब सुनने को मिलता है कि आप जुआ खेलते हैं तब बहुत ही टीस होती है, बहुत गुस्सा आता है, झुंझलाहट होती है और उस झुंझलाहट से बचने का तरीका, सही तरीका, इस पूरे समस्या का निवारण मैंने आपको आज के वीडियो में दिया है। मैंने आपको आईना दिखाया है कि हम ट्रेडिंग करते कैसे हैं और करनी कैसे चाहिए। देखिए मैं और आप जुआ नहीं खेलते हैं, मैं और आप कारोबार करते हैं और कारोबार में भी खतरा होता है। जिस तरह से आप दुनिया का कोई भी व्यवसाय कारोबार करें तो खतरा उसमें जरूर होता है, बिल्कुल वैसा ही खतरा ट्रेडिंग में भी होता है। लेकिन अगर आप रूल्स के साथ ट्रेड कर रहे हैं, हाउस एज है आपका, तब तो देखिए आप व्यापार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बिना हाउस एज के ट्रेड कर रहे हैं, बिना लॉजिक के कर रहे हैं, आपके जीतने की संभावनाएं बहुत ही कम हैं, फिर भी आप ट्रेड किए जा रहे हैं, तो फिर आप बिजनेस नहीं जुआ कर रहे हैं। तो आपको एक हाउस एज बनाना है और यह सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए हर ट्रेडर का। तो देखिए मेरे इन प्रयासों में, मेरी इस कोशिश में आप सबका मुझे साथ चाहिए और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इसी तरह से आप इन वीडियोस को लाइक करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो देखिए जाने से पहले एक बार आपको मैं याद दिला दूं कि इस सप्ताह, इस शनिवार को 11 बजे अदालत में आपकी पेशी है। यानी कि जो शेयर्स आपको हैरान करते आए हैं, परेशान करते आए हैं, आपके खरीदने के बाद लगातार गिरते रहे हैं, उन शेयर्स की अदालत होने वाली है, उन पर चलने वाले हैं मुकदमे। और इसके लिए आपको जुड़ना है YouTube लाइव में। सारे शेयर्स की चर्चा करेंगे। शेयर की गलती थी या आपकी अपनी गलती, यह फैसला होगा इस सप्ताह शनिवार को 11 बजे मेरे साथ।
तो भूलिएगा मत। और देखिए बिल्कुल लाइव होगा, आप अपने सवाल करेंगे और मैं आपको दूंगा जवाब। तो इसलिए समय नोट कर लें, तारीख नोट कर लें, इस शनिवार 11 बजे इसी चैनल पर बिल्कुल लाइव मिलेंगे और चर्चा करेंगे शेयर्स की।